हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा इनिशिएटिव के ऊपर, यानी कि हम एक पोजीशन को लेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरह से इवेलुएट करें और क्या हमें इसमें इनिशिएटिव तुरंत लेना है वो हमें डिसाइड करना है। तो बेसिकली कुछ लोग कहेंगे ये तो आउटराइट टैक्टिकल पोजीशन है, पर आप देखोगे क्लियर कट सोल्यूशन नहीं होगा और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस लूंगा, थोड़ा इजी से डिफिकल्ट करेंगे क्योंकि पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा इजी रखना चाहूंगा। इस सीरीज के एग्जाम्पल्स को मैं जो क्लासेस होते हैं उसमें यूज करता हूँ, तो हो सकता है आपको भी काफी फायदा हो इसमें से। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा पोजीशन वाइट टू प्ले। सबसे पहले आप पोजीशन को देख के ही पहचान सकते हो कि वाइट डेवलपमेंट में देखिए आगे है। हमने सीखा है डेवलपमेंट कैसे गिनते हैं, तो वाइट के पास दो बिशप, एक नाइट और ये जो रूक है, ओके, ये सारे चारों जो है डेवलप्ड पीसेस है। ब्लैक का नाइट पिंड है, बिशप एक्टिव नहीं है और इस नाइट पर भी अटैक है। मेन प्रॉब्लम किंग सेफ्टी का है और साथ ही में मेन फैक्टर जो है वाइट के पास मूव भी है। तो वाइट ने क्या सोचा, इस पोजीशन में मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 3 वर्सेस 4 ऑलरेडी है डेवलपमेंट, प्लस मूव भी है यानी कि 5। और जो ब्लैक के डेवलप्ड पीसेस है वो भी इतने स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस पोजीशन में तुरंत टैक्टिक होना चाहिए? अगर हाँ तो आपका मूव क्या रहेगा, और अगर नहीं तो भी आप अपना जो सोल्यूशन है आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। गेम में व्हाइट ने देखिए तुरंत सोचा रूक टेक्स D7 करने का, इस बिशप पे अटैक, क्योंकि देखिए किंग टेक्स D7 4। और मैं जब ये पोजीशन काफी लोगों को बताता हूँ, रूक D7, KD7, NE5 चेक, ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्री तो करते हैं, कहते हैं चलिए एक्सचेंज के लिए एक पॉन तो मिल गया, पर थोड़ा कम है क्या? 1 पॉन फॉर एक्सचेंज काफी कम होता है। ऑफ कोर्स जिन्होंने मेरा पहले का लेसन देखा होगा उनको पता है कि 1 पॉन फॉर एक्सचेंज कंपेंसेशन देगा अगर कोई और दूसरा एक फैक्टर भी हमारे फेवर में हो, जैसे कि इस केस में किंग का पोजीशन अच्छा नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे और आपको पता चलेगा कि इस नाइट पे 2 अटैक है और किंग इसको बचा नहीं सकता है, यानी कि 2 बिशप्स का जो पोजीशन है बहुत ही फेवरेबल होगा। चलिए लाइंस बताता हूँ। अगर यहाँ पर किंग को हमने D6 किया तो देखिए NF7 चेक, डबल अटैक, और किंग मूव करते ही नाइट टेक्स H8, व्हाइट पॉनअप भी रहेगा, डबल बिशप भी होगा और पोजीशन उसका विनिंग होगा। अगर व्हाइट किंग E7 करता है तो आउटराइट ब्लंडर है, कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, सबसे पहले 8 का रूक अटैक्ड और रूक हटाते ही E5। देखो आप F6 का जो पीस है जाने वाला है, एक ट्राई है रूक B6 की, होप करेगा पॉन टेक्स को पॉन टेक्स हो और ये बिशप हैंगिंग रह जाए, ये एक चांस ले सकता है, और ये बिशप भी हैंगिंग रहेगा तो इस तरह से। लेकिन व्हाइट सिंपली करेगा बिशप F3, और अब कुछ भी करे, इवन H6 करे तो भी क्या होगा, पॉन टेक्स नाइट चेक होगा और ये बिशप हट जाएगा, यानी 2 बिशप फॉर रूक, और ऊपर से व्हाइट ही है एक पॉन अप, तो व्हाइट का पोजीशन विनिंग रहेगा। नेक्स्ट है किंग C8, जिसको भी काफी लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। यहाँ पे दो तरीका है विनिंग पोजीशन लाने का। एक तो है देखिए नाइट C6 BC, बिशप C6 करना, ज्यादातर लोग मुझे यही बताते हैं रुक B8, पर यहाँ पर देखिए व्हाइट काफी कुछ, एक तो E5 कर सकता है, या तो F3 करते हुए इस नाइट को रिस्ट्रेन कर सकता है इस पॉइंट पर, तो नाइट आगे नहीं बढ़ पाएगा और बाद में बिशप C6 शायद ले ले, पर बिशप काफी स्ट्रांग है और फिर बहुत जल्द रूक D1 ले आएगा, ये एक ऑप्शन है। पर इससे भी काफी स्ट्रांग ऑप्शन है देखिए BA6 चेक। कुछ लोगों को KB8 लगता है कि KB8 में देखो किंग तो सेफ हो गया, और कुछ लोग सोचते हैं कि किंग D7 में क्या करे। चलिए सबसे पहले बताऊं, KD8 को E5 ऑन द स्पॉट विनिंग, KD7 उसको RD1 चेक, ये थोड़ा ट्रिकी ज्यादा है, किंग E6, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मूव बिशप चेक, KE5 और रूक E1। देखिए क्या किया, E4 को सपोर्ट दिया ताकि F4 हो सके। ऑफ कोर्स नाइट E4 को आपने देखा होगा F3 आ रहा है, और रुक D8 या रुक B8 करे तो देखिए वेटिंग मूव BD2। अब देखो किस तरह से हमने किंग को फंसाया है। मेन थ्रेट है आइदर बिशप चेक
KD6 को E5, या तो फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग F4 चेक हो सकता है। किंग बुरी तरह से फंस रहा है और हम बिशप F7 करते हुए किंग को इधर बिशप C3 से मेट कर सकते हैं इस जगह पे। तो देखिए किंग बुरी तरह से ट्रैप हो रहा है। और बचा KB8। KB8 में आप देखो ये बिशप इस रूक से काफी पावरफुल है, आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर बिशप इंटू नाइट, पॉन टेक्स, रूक D1। आइडिया ही इस रूक को ट्रांसफर करना, इस तरह से मीटिंग थ्रेट बनाना। तो C5, रूक D3, अब जगह बनाना फोर्स्ड है। C6, उसको रूक D7। अब देखो ये रूक कभी निकल ही नहीं पाएगा। और अब देखिए व्हाइट का किंग सिंपल इस तरह से आकर पॉन्स ले लेगा। देखो ये रूक इस D7 से वर्स है और ये रूक तो लगभग है ही नहीं, ट्रैप्ड है। तो ब्लैक जो है एक रूक ट्रेड भी नहीं कर पा रहा है, तो व्हाइट विनिंग है। एज इट इज आप देख सकते हो सारे ही लाइंस में एक्सचेंज प्लस 2 पॉइंट्स, यानी बिशप एंड 2 पॉइंट्स वर्सेस रूक है, यानी कि व्हाइट तो बेटर ही है। तो किंग E6, नाइट C6, BC, बिशप C6, गेम इस तरह से चल रहा था। रूक B8 और यहाँ पे गुड मूव रूक D1। अब देखिए ब्लैक ने लास्ट ट्राई किया रूक D8 रूक ट्रेड करने का। ऑफ कोर्स व्हाइट अभी तो ट्रेड नहीं चाहता है, तो BD5 चेक, और यहाँ पर भी पोजीशन लूजिंग, कुछ अच्छे मूव्स है ही नहीं। आप देख सकते हो अगर किंग D7 करे तो व्हाइट टू प्ले एंड विन, क्या आप फाइंड कर सकते हो। देखिए गुड मूव E5, BF7 चेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि किंग C6, रूक D8 E5 को रूक F8 थोड़ा चांस मिलेगा। E6 को KD6 आएगा। व्हाइट वर्स तो है ही नहीं पर फोर्स विन नहीं है। पर E5 में देखिए व्हाइट फोर्सिबली जीत रहा है, अब नाइट मरने वाला है। तो फोर्स्ड H6 और इसको पहले E टेक्स F6, फोर्सिंग GF। अब बिशप F7 चेक। देखिए आप तीनों स्क्वायर हमने गार्ड कर लिया, E8, E7, E6, और किंग मूव करते ही टेक्स टेक्स FG, बाय फोर्स नेक्स्ट मूव क्वीन होगा, यानी कि रूक दे देना पड़ेगा। तो लास्ट बचा लाइन रूक D5, ये खेला ब्लैक ने, पर उसको जस्ट BD8, रूक D8, और यहाँ पर काफी लोग ED बताते, पर गेम में व्हाइट ने रूक D5 खेला ताकि रूक ट्रेड हो, एक पॉइंट रिटर्न करके विनिंग पॉन एंड गेम ला रहे। अब सबसे पहले अगर रूक B8 करे तो रूक A5, रूक B7, B3, 2 पॉन अप है व्हाइट। और आपको पता ही है मैंने रूक एंड गेम सिखाया हुआ है, किंग इस तरह से आगे आएगा और हम यहाँ पर सीधा कलेक्टिव एडवांस करते हुए शायद C5, C6 करके असर बनाएंगे। बेसिकली गेम में ब्लैक ने रिजाइन किया क्योंकि रूक D5 अदरवाइज फोर्स्ड है, उसको ED, KD5, KD2। और आपको पता ही होगा प्लान क्या होता है कि हम किंग D3 लाएंगे, एक्स्ट्रा पॉन को पहले पुश करेंगे, फिर C4, A4, और लास्ट में ये B पॉन का असर बनेगा। उसके पहले हमेशा किंग साइड के पॉन्स को इस तरह से फिक्स करते हैं ताकि दोनों के पॉन्स जो है इस तरह से अटक जाए। इसके लिए आप मेरा किंग एंड पॉन एंड गेम का लेसन देख सकते हो, क्रिएशन ऑफ ए पास्ट पॉन का पूरा सीरीज है। पूरा पॉन एंड गेम का सीरीज में से आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल एंड गेम का भी सीरीज है, उसको आप जरूर चेक करें। व्हाइट इस तरह से देखिए इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करते हुए एंड गेम तक ले गया और पोस्ट विन हो गया उसका। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।